माता की चौकी में अब तक। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। कपड़े गंदे पड़े रहते क्या होता, कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। इसके दोनों तरफ फव्वारे होंगे और हर फव्वारे के पानी का रंग अलग अलग होगा। थापर की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूं विद्यासागर जी। ये जो आपके साथ हुआ ना विद्यासागर जी, इसका प्रायश्चित अब मैं करूंगा। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूं। आपने शील अंकल के बेटे का रिश्ता मंजूर कर लिया है? हरगिज नहीं। पर पापा तो शील अंकल के साथ शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। मैं घर छोड़ चुकी हूँ दीदी। किसके लिए? कौन है वो? चुलबुली नाम क्या है उसका? कैप्टन संदीप सिंह दीदी। मैं हूं ना अभी। हाँ, मैं उन्हें मनवाऊंगी, उन्हें मेरी बात माननी होगी। मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, वो नहीं मानेंगे। आज कुछ भी हो जाए, आज उन्हें मेरा काम मानना ही पड़ेगा। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सोनाक्षी के बारे में। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो इसमें नई बात क्या है? बात कुछ और है बाबूजी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपसे ज्यादा सोनाक्षी की खुशी और कोई नहीं चाहता। मगर आप जिस बात को अनसुनी कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है। ऐसी क्या बात है? बाबूजी, सोनाक्षी किसी और से प्यार करती है। क्या बकवास कर रही है तू? सच कह रही हूँ बाबूजी, माता रानी की सौगंध। बाबूजी, प्यार तो माता रानी की सबसे ऊंची देन होती है, और सोनाक्षी जिस इंसान से प्यार करती है, मैं विनती करती हूँ आपसे, उसका विवाह उसी के साथ हो। मेरी इतनी विनती है आपसे बाबूजी। मैं जानता था एक न एक दिन तू अपनी जात दिखाएगी। उसे बहन कहती है ना तू? बहन कहती है ना तू उसे? आज उसका भाग्य खुल रहा है तो तुझे जलन हो रही है? इतनी ऊंची है तू। दुनिया भर माँ की भक्ति का पाठ बढ़ाती रहती है, और आज उसने तेरा रिश्ता छीन लिया तो उसकी खुशियां छीनना चाहती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? मुझे बाबूजी मत कहो, मैं तुम्हारा बाबूजी नहीं। मेरी सिर्फ एक बेटी है सोनाक्षी, मेरी नजर आज सिर्फ उसकी खुशियों पर है, बस। मैं भी उसकी खुशियां चाहती हूँ बाबूजी। ये ढोंग मेरे सामने मत करो वैष्णवी। मेरी बच्ची के भाग्य में मैं तुम्हारे मनोज साया पड़ने नहीं दूंगा ना। जब तक जिंदा हो उसकी खुशियां छीनने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। सुनो, क्या कह रही है ये? सुनो। सुना तो मैंने आपको है पापा, और पिछले 20 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ। आपने अपनी बड़ी बेटी के साथ जो सलूक किया सो किया, मेरी दीदी के साथ जो आपने बर्ताव किया है, वो सुन सुनकर मेरा मन आपके प्रति खट्टा हो गया। मैं तो इस घर से चली जाऊंगी पापा, लेकिन आपको बताकर जाऊंगी कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ ना, मेरे मन में जो आपके लिए इज्जत थी ना, वो धीरे धीरे कम हो गई है, और आज तो बिल्कुल मिट गई है वो। बेटा, तू जानती नहीं है। सच तो ये है पापा कि आप दीदी को नहीं पहचानते।
और दीदी सच ही तो कह रही थी पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और ये भी सुन लीजिए पापा, मैं ये घर छोड़कर जा चुकी थी, सिर्फ दीदी की वजह से वापस आई हूँ। वैसे भी पापा, दीदी को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो शील अंकल थे जो इनके सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। पर आप नहीं चाहते थे कि इनकी शादी उनके बेटे के साथ हो, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए आपने मेरी शादी तय कर दी। और दुख की बात तो ये है पापा कि दीदी आपसे मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करती है। जिस तरह आपने दीदी से रिश्ता तोड़ रखा है, उसी तरह मैं आज आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ पापा। पिछले 20 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ। आपने अपनी बड़ी बेटी के साथ जो सलूक किया सो किया, मेरी दीदी के साथ जो आपने बर्ताव किया है, वो सुन सुनकर मेरा मन आपके प्रति खट्टा हो गया है। सच्ची तो कह रही थी दीदी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिस तरह आपने दीदी से रिश्ता तोड़ रखा है, उसी तरह मैं आज आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ पापा। हेलो, विद्यासागर से मेरी बात कराइए, अर्जेंट है। इस वक्त वो पूजा में है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शील कुमार जी का बेटा वंश बोल रहा हूँ। क्या तुम विद्यासागर की बेटी बोल रही हो? मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। वो जो भी है, आई एम बिट कंफ्यूज्ड ऑन नेम्स। क्या तुमसे मेरी शादी होने वाली है? हाँ, यहाँ तैयारी कुछ ऐसे ही हो रही है। देखो, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैं इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हमारा शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मदानिया
नहीं रह पाएंगे तेरे बगैर। अब मैं संदीप के बगैर नहीं जी पाऊंगी दीदी। तू जो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा होगा, लेकिन मेरे मन की शांति के लिए वापस लौटा चुलबुली। मुझे माफ कर दे चुलबुली। तू मेरे भरोसे वापस आई थी और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। जी अब्दुल मियाँ, आओ आओ आओ। बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। चिल कुमार जी, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जय माता दी, जय माता दी। वैसे पंडित जी, सोनाक्षी की एक बड़ी बहन भी है, वैष्णवी। जिसने उसे मां की तरह पाला है। वो नहीं दिखाई दे रही? माता रानी, सोनाक्षी को इस दुख में ढकेलने का अपराध मैंने ही किया है। आपको अगर सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी बहन चुलबुली, उसको जिंदगी भर के इस दुख से बचा लो माता रानी। क्योंकि वो करे ना करे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने हमेशा हमेशा आपका आदेश माना है। अगर आपको लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है, तो इसका कोई उपाय निकालिए माता रानी। आपके पास कोई तो उपाय होगा इसका। बस मेरी चुलबुली को इस दुख से छुटकारा दिला दो।
पंडित जी, वैष्णवी कहाँ है? उसके रहने ना रहने से हवन रुक तो नहीं जाएगा। सोनाक्षी को आपसे ज्यादा वैष्णवी ने पाला है। वो आपकी बेटी कम, वैष्णवी की बेटी ज्यादा है। और माँ की गैर हाजिरी में कोई मुबारक काम नहीं होता पंडित जी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सोनाक्षी को लता ने पाला है अब्दुल मियां। कैसे पिता है पंडित जी आप? ये भी नहीं जानते कि आपकी बेटी कैसे पली है? मैं इस घर के अंदर रही हूँ, इस घर के सारे सच जानती हूँ। वैष्णवी के भाग्य में तो सिर्फ इस घर का पता था। ये घर कहाँ था? वो तो सिर्फ नाम को इस घर में रहती थी। ना तो आपने उसे अपने घर में जगह दी, ना ही दिल में। तुम अचानक आज वैष्णवी की तरफदारी क्यों कर रही हो? तरफदारी नहीं कर रही हूँ पंडित जी, आपको सच्चाई से परिचित करवा रही हूँ। पहले वैष्णवी को मैंने भी बहुत कष्ट दिए थे, लेकिन माता रानी ने मुझे वैष्णवी के सच्चे रूप का एहसास दिलाया। वो कोई साधारण लड़की नहीं है पंडित जी, वो माता की साक्षात बेटी है। ये मैं कई बार सुन चुका। बातें तो सुन चुके हैं आप, लेकिन मैं आपको आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई? जिसे बोलने की शक्ति मुझे माता की बेटी वैष्णवी ने दी है। सोनाक्षी की जो हालत हुई थी, उसकी जिम्मेदार मैं थी। मैं आपकी बेटी को अफीम चटा के अपने घर चली गई थी। बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया है? और सोनाक्षी बेहोशी की हालत में बारिश की बौछार में भीगती रही और उसके पैर खराब हो गए। और आप जानते हैं पंडित जी, आप जो रोज खाना खाया करते थे ना, वो वैष्णवी बनाती थी अपने हाथों से। 7 साल की वैष्णवी के हाथ जल जाते, लेकिन वो आपको हमेशा गरम गरम रोटियां बना के खिलाती। खुद कई रात भूखी सोई है, लेकिन उसने आपको भूखे नहीं सोने दिया। बाबूजी, बिना लहसुन और प्याज की सब्जी जैसे माँ बनाती थी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। मैं तो कहती हूँ पंडित जी, वैष्णवी माता रानी का आशीर्वाद था जो आपके घर खुद चल के आया था। पंडित जी, मेरी आपसे एक विनती है। माता रानी के इस आशीर्वाद का अपमान मत कीजिए, 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 अपमान मत कीजिए। आप मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। अपने घर आई माता रानी की इस बेटी को पहचानिए।
माता रानी की इस बेटी को पहचान नहीं।